हेलो स्टूडेंट्स। सो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था कि बेसिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें क्या रो होती है, कौन से कॉलम होते हैं, ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, फिर हमने देखा था कि ऑर्डर कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, और एक हमने बेसिक कुछ टाइप्स पढ़े थे मैट्रिक्स के कि कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है। सो आज हम वापस टाइप से ही स्टार्ट करेंगे, टाइप को रिवाइज कर लेंगे और उसको आगे फॉरवर्ड कर लेंगे। सो आवर टुडेज टॉपिक इज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अगर एक कंप्लीट ओवरव्यू लेते हैं तो हम फर्स्ट आती है अपने रो मैट्रिक्स, जो हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स, आफ्टर दैट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। हिंदी में देखें तो पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, आयताकार अवयव और वर्गाकार अवयव। अब सबसे इंपॉर्टेंट होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके कुछ आगे फर्दर पार्ट्स हैं जो अपने को अच्छे से डिस्कस करने होते हैं। इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं विकर्ण अवयव। ओके, उसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम कहेंगे अदिश अवयव। उसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम कहते हैं इकाई अवयव। एक नल मैट्रिक्स भी होता है, वो सेपरेट डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिक मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं टाइप्स ऑफ किसके हैं, मैट्रिक्स के। ओके, अब इनको एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। रो, कॉलम और रेक्टेंगुलर तो हमने प्रीवियस पार्ट में भी डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लो आप। तो फर्स्ट इज रो मैट्रिक्स। जैसे नेम से पता चल रहा है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें अब जैसे हमने ऑर्डर लिखा मैट्रिक्स का m इंटू n, दिस इज नंबर ऑफ रोज एंड दिस इज नंबर ऑफ कॉलम। ओके, सो रो मैट्रिक्स मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो क्या हो, ऑलवेज 1। दैट मीन्स m की वैल्यू ऑलवेज क्या हो, 1। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लिखता हूं 1, 2 एंड 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3। दैट मीन्स n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट m की वैल्यू हर केस में क्या होगी, 1। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। और एक चीज ध्यान रखिएगा, रो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स के बीच में कभी हम कॉमा नहीं लगाएंगे। ठीक है, स्पेस होता है बट वी विल नॉट यूज कॉमा। कॉमा क्यों यूज नहीं करते हैं, आगे हम पता चल जाएगा हमें। ओके, सो दिस इज रो मैट्रिक्स। उसके बाद आती है कॉलम मैट्रिक्स, जिसे हम क्या कहेंगे, स्तंभ अवयव। ओके, नाउ m इंटू n में कॉलम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। सिंपल है। सो कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, n इज ऑलवेज 1। दैट मीन्स नंबर ऑफ कॉलम विल बी ऑलवेज 1। तो ये हमने एक मैट्रिक्स ड्रॉ कर दी, 1, 2, 3। हाउ मेनी रोज आर देयर, 1, 2 एंड 3 रोज, एंड कॉलम इज ओनली 1। दैट मीन्स इसका ऑर्डर हम लिखते हैं तो क्या होगा, m इंटू n, इसका क्या होगा ऑर्डर। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1, 2, 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1, 3 इंटू 1। दैट मीन्स ऐसी मैट्रिसेस जिसमें n की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है, वो मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेसिकली। वैसे नेम से पता चल रहा है, इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट है नहीं कि आपको कुछ मेमोराइज करना है। रो मैट्रिक्स है तो रो से पता चल रहा है, कॉलम। फिर आता है अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिंपल एक सेंटेंस में हो जाएगा, m इज नॉट इक्वल्स टू n। सो द ऑल टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसमें m की वैल्यू n के इक्वल नहीं होती है, वो सारी मैट्रिक्स किसमें आएगी, अपनी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। एग्जांपल ले लेते हैं कोई, जैसे मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 एंड 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम 1, 2 एंड 3। सो ये मैट्रिक्स होगी 2 by 3 ऑर्डर की।
क्या m की वैल्यू n के इक्वल है? नहीं है। सो ये मैट्रिक्स क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स वी कैन से, इससे पहले जो हमने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़ी थी, ठीक है, उनमें भी हमने ये देखा था रो मैट्रिक्स क्या होती है 1 2 3 जिसमें एक ही रो हो, दैट मीन्स 1/3 की मैट्रिक्स, और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है जिसमें एक कॉलम हो, दैट मीन्स 3/1 की मैट्रिक्स। अब इसमें देखो आप, क्या m की वैल्यू n के इक्वल है? नहीं है, इसलिए भी m की वैल्यू n के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपकी रो और कॉलम मैट्रिक्स है वो कैसी टाइप की मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, बिकॉज इसमें क्या है m की वैल्यू n के इक्वल नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 and 12। हाउ मेनी रोज आर देयर? नंबर ऑफ रोज कितने हैं? देखो आप 1 2 3 4 रोज कितनी है इसमें? 4, और कॉलम कितना है? 1 2 and 3, 4/3 की मैट्रिक्स है ये। ओके, सो 4/3 की मैट्रिक्स, दैट मीन्स m किसके इक्वल नहीं है? n के इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स कैसी होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नाउ वी विल डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके पार्ट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्क्वायर मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, इसे हम कहते हैं वर्ग अवयव। नाउ स्क्वायर मैट्रिक्स की एक ही कंडीशन है, वो क्या कंडीशन है? स्क्वायर मैट्रिक्स में m की वैल्यू ऑलवेज n के इक्वल होती है। m इज ऑलवेज इक्वल्स टू n, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। दीज टाइप्स ऑफ ऑल मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। नाउ नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें? 1 2 and 3, ये हमने ऑर्डर में लिखा, नंबर ऑफ रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम कितने इसमें? 1 2 and 3, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की हो गई? 3/3 मैट्रिक्स। अब देखिए आप, इसमें m की वैल्यू किसके इक्वल है? n के इक्वल है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। सो सिंपल है, जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऑल टाइप्स ऑफ ऑल मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब सब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ पार्ट्स पर। पार्ट्स इन द सेंस, अगर वो मैट्रिक्सेस जो हम डिस्कस करेंगे अभी, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। फॉर एग्जांपल इसका फर्स्ट आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, अगर डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होती तो डायगोनल मैट्रिक्स का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं। कैसे नहीं होता हम देखते हैं, देखो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये एक 3/3 ऑर्डर की स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर्म है। ओके, नाउ अब इस मैट्रिक्स में आप देखो, आपको दो डायगोनल दिखेंगे, एक तो ये रहा, ओके, और एक कहोगे सर एक डायगोनल ये भी है, बिल्कुल है। नाउ विच डायगोनल वी हैव टू कंसिडर, हमें कौन सा विकर्ण लेना है विकर्ण अवयव में? हमें वही विकर्ण लेना है जिसमें, जैसे इनको हम aij लिखते हैं ना, एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए aij लिखते हैं, तो मैट्रिक्स का डायगोनल वही कहलाएगा जिसमें i की वैल्यू किसके इक्वल होगी? j के इक्वल। दैट मीन्स मैट्रिक्स के वो एलिमेंट जिसमें i की वैल्यू j के इक्वल होती है, वही एलिमेंट्स मैट्रिक्स से क्या कहलाते हैं? डायगोनल। ओके, जैसे देखो A11 i की वैल्यू किसके इक्वल है? j के इक्वल है। A22 i की वैल्यू किसके इक्वल है? j के इक्वल है। एंड A33 i वैल्यू इज इक्वल्स टू j। इस केस में देखो आप, A13 i इज नॉट इक्वल्स टू j, A22 इस केस में i इज इक्वल्स टू j, बट अगेन A31 इस केस में क्या है? i इज नॉट इक्वल्स टू j। तो इस डायगोनल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस मैट्रिक्स के, इस डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से होंगे? इसको हम शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A11, A22, A33। ओके, अब यहां पे हमें डिफरेंस समझने की जरूरत है। हमने सबसे पहले पढ़ी थी एक रो मैट्रिक्स, जिसमें मैं कहा था ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो, तो मैंने ये लिख दिया 1 2 and 3।
1 2 एंड 3। अब इस मैट्रिक्स में इन एलिमेंट्स के बीच में कॉमा नहीं लगा हुआ है, बट इस केस में कॉमा लगा है। दैट मीन्स क्वेश्चन में अगर आपको ये फॉर्म दे, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस पैटर्न में आपको आपके एलिमेंट्स मिले तो ये हैं मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट्स, और अगर कॉमा नहीं हो बीच में तो वो मैट्रिक्स कहलाएगी क्या, रो मैट्रिक्स, पंक्ति अवयव। ये मेन डिफरेंस है, इसलिए मैं उसको कह रहा था आपको यहाँ पे आपको कॉमास यूज नहीं करना है, ठीक है। रीजन क्या है, कॉमा लगाती हो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स थे जो अपने को बेसिक पता चल गया, ठीक है। अब क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी वैल्यू क्या होती है, 0। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ओके। अब ये देखिए इसमें डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ओनली 1 2 एंड 3, रिमेनिंग ऑल एलिमेंट्स आर 0। सो दोज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसके एलिमेंट्स को 1 2 3, ये कॉमा यहाँ पे इसको रो मैट्रिक्स से सेपरेट कर देगा। ये कॉमा ही आपको डिफरेंस बताएगा रो मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में। अगर ऐसा फॉर्म लिखा जाए दैट मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ओके। सो व्हाट इज डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे क्या होंगे, 0, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आपके आता है एक और इंपॉर्टेंट, स्केलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। कैसे हैं अभी लास्ट में कंप्लीट एक ही फॉर्मेट में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या थी अपनी, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारी एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें स्केलर मैट्रिक्स इज ऑल्सो डायगोनल मैट्रिक्स, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम इज स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सेम। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने फिगर बनाया, ये मैट्रिक्स ड्रॉ की मैंने, कि लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नाउ अब ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। रीजन क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं, दैट मीन्स इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। रीजन क्या है, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का मेजर डिफरेंस ये है, डायगोनल मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डिफरेंस होंगे, जैसे 1 2 3 तीनों अलग अलग होंगे। बट स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इसके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, सेम होंगे, 1 1 1। दैट मीन्स ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, 1 1 1। ओके, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होगी, अगर सारे एलिमेंट्स डायगोनल के सेम है तो मैट्रिक्स कैसी होगी, स्केलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के डिफरेंट एलिमेंट्स तो वो क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स। और डेफिनेशन क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। ओके, अब ये 1 1 भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, 2 2 2, ठीक है, बिकॉज 1 1 1 मैट्रिक्स के लिए एक डिफरेंट नेम हो रहे हैं अपने पास, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं, ये हो सकते हैं क्या है, 3 3 3। मीन्स बेसिक क्या है, डायगोनल्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सबकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो वो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्केलर मैट्रिक्स। अगर तीनों डिफरेंट है तो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद वाला, ठीक है। सो ये क्या हो गई, डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स। नाउ थर्ड पार्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम हिंदी में कहते हैं इकाई
अवयव। भाई इसको क्या कहेंगे हिंदी में? अदिश अवयव। और जो इससे पहले हमने डिस्कस किया था डायगोनल, उसको क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। वैसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी कोई हार्ड नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बाकी हिंदी मैंने बता दिया साथ साथ में। अब आता है आपका इकाई अवयव। व्हाट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स? Okay, so first of all, identity matrix is also a diagonal matrix, and if identity matrix is a diagonal matrix, that means diagonal elements को छोड़ के बाकी सारे elements क्या होंगे? Zero. अब why it is called an identity matrix? That means identity matrix में diagonal elements always क्या होते हैं? 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। ये एक 3x3 की हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ये भी 3x3 की स्क्वायर मैट्रिक्स 3। ओके, नाउ अब देखिए आप, इसके डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है। तो ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकती है क्या? है, ठीक है। बट अगर डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स 1 हो, 1, 1, 1, तो इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई अवयव। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? यहाँ पे 2, 2, 2 हो सकते हैं, 3, 3 भी हो सकते हैं। मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों में? स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट सेम होने चाहिए, 1 हो ऐसा कहीं नहीं है, 2, 2 हो सकते हैं, 3, 3 हो सकते हैं, 4, 4 हो सकते हैं, बट होने चाहिए सेम। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर्टिकुलर ये कहती है कि डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? 1, 1, 1। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के तीनों एलिमेंट्स 1, 1, 1 हैं, तो दैट टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी विल कॉल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई से। ओके, अब ये देखिए आप, अगर इसको इंपॉर्टेंट क्यों कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को? अगर डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ये तीनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ना होती तो इनका तीनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। बिकॉज 3x3, वो भी हमने 3x3 ली थी, ये भी 3x3। दैट मीन्स वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज m इक्वल्स टू n होती है, किसमें? डायगोनल में भी m इक्वल्स टू n, स्केलर में भी n इक्वल्स टू n, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी m इक्वल्स टू n। ओके, सो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के पार्ट्स। इसके बाद में एक और मैट्रिक्स हम डिस्कस करते हैं। वो है अपनी नल मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में हम कहेंगे शून्य अवयव। अब नाम से पता चल रहा है नल मैट्रिक्स, शून्य अवयव। दैट मीन्स ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट्स कितने हो? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। ये किस ऑर्डर की है? 3x3 की। सो दिस इज अ 3x3 ऑर्डर नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0 हो। ओके, अब इस नल मैट्रिक्स को हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना है। जैसे अगर क्वेश्चन में अगर अपने को 2x2 की मैट्रिक्स गिवन है, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आगे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उस केस में हमें 2x2 की नल मैट्रिक्स लेनी होगी। अगर क्वेश्चन में अदर मैट्रिक्स 3x3 की गिवन है, तो वो हमें 3x3 की नल मैट्रिक्स लेनी होगी। ओके, सो नल मैट्रिक्स वी विल टेक अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चंस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम नल मैट्रिक्स को 2x2 या 3x3 के ऑर्डर में लेंगे। होती क्या नल मैट्रिक्स, वो हमें डिस्कस करनी है। नल मैट्रिक्स वो होती है जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। ओके, सो ये थी अपनी बेसिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब 2 टाइप्स और होती हैं, समझ लो आप उनको। एनसीईआरटी में गिवन तो है, बट इतना यूज में उसमें एक्सरसाइज में आती नहीं है। वो क्या है देखो, एक होती है आपकी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल को आप बोल सकते हो ऊपरी त्रिभुज अवयव। ऊपरी होता होगा, एग्जैक्ट वर्ड मुझे इसका देख लेना। ऊपरी त्रिभुज अवयव। एक होती है आपकी डाउन ट्राइंगल मैट्रिक्स, निम्न त्रिभुज अवयव। ओके, अब इसको सेपरेटली हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है?
अब अपर वर्ड है, ट्राइंगल वर्ड है, दैट मीन्स देखते हैं क्या है, ठीक है। जैसे हमने ये मैट्रिक्स ली 1 2 3, ओके, 4 5 6, फिर इसको लेंगे हम 0, फिर 0 0, ये हमने ले लिया यहाँ पे 3, ओके। या एक इसमें कॉलम और ऐड कर देते हैं तो फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे ले लेते हैं हम 4, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके जस्ट, या ठीक है 3 by 3 में देख लेते हैं। ना ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल, ये अपना डायगोनल है, क्या होता है डायगोनल? जिसमें क्या i इक्वल्स टू j, वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स, दैट मीन्स a11 a22 एंड a33, ये डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं 3 by 3 मैट्रिक्स में, ओके। सो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें डायगोनल के नीचे वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो ट्राइंगल बन रहा है ना, ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0, ठीक है। तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स अगर सारे 0 हैं, और ये वाला ट्राइंगल देखो, ये डायगोनल के अपर है, इसके सारे एलिमेंट्स की कुछ वैल्यू गिवन है, दैट मीन्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होगा जिसमें डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या हो? 0, दैट टाइप ऑफ ट्राइंगल विल कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर आते हैं अपना लोअर ट्राइंगुलर या डाउन मतलब नीचे वाला लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, निम्न त्रिभुज आगे। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? इसकी रिवर्स है बस, ये 1 ये 2 हमने डायगोनल बना दिया, सो 0 0 0 4 5 एंड 6, ओके, ये अपना डायगोनल है। सो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0, और नीचे वाले सारे एलिमेंट्स की क्या होगी? आपको वैल्यू गिवन होगी, वो उस टाइप का मैट्रिक्स हम क्या कहेंगे? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की समानता, मतलब कैसे दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकती है, क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। इस पे इक्वलिटी ऑफ ट्राइंगल मैट्रिक्स पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम क्या? इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स अगर आपको कोई दो मैट्रिक्स कंपेयर करने हो गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, एक मैट्रिक्स मैंने ले ली aij 3 by 3 ऑर्डर की, और एक मैट्रिक्स मैंने ले ली bij, ये भी मैंने ले ली 3 by 3 ऑर्डर की, ठीक है। तो कैसे इस मैट्रिक्स को हम करेंगे कंपेयर? तो हम पहले लेते हैं aij 3 by 3 ऑर्डर की, a11 a12 एंड a13, a21 a22 एंड a23, a31 a32 a33, ये अपनी एक 3 by 3 मैट्रिक्स ऑर्डर किया हुई मैट्रिक्स। फिर हमने एक ले ली एक और 3 by 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 एंड b33, ये भी क्या है? 3 by 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, ओके। सो अपना कॉन्सेप्ट क्या है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का? अगर आप कोई भी दो मैट्रिक्स को इक्वल करते हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में क्या होंगे? इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट ये क्या होगा? इक्वल। दैट मीन्स यहां से हम क्या पता चल सकता है? a11 किसके इक्वल होगा? b11 के, ओके। a12 किसके इक्वल होगा? b12 के। a13 इक्वल होगा b13 के। ऐसे ही a21 किसके इक्वल होगा? b21 के। a21 विल बी इक्वल्स टू b21। दैट मीन्स दोनों मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। a31 किसके इक्वल होगा? b31 के। a32 किसके इक्वल होगा? b32 के। a31 किसके इक्वल होगा? b31 के। यही कॉन्सेप्ट है किसका? इक्वलिटी ऑफ
मैट्रिक्स का। ठीक है, तो यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल पोर्शन पूरा कॉन्सेप्ट जो है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, इक्वलिटी क्या होती है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका होता है कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1 जो इन कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड है। ओके, थैंक यू सो मच।